दोस्तों, लप्पू के परिवार पे अब खतरा मंडरा चुका है। बहुत मुश्किल में है लप्पू का परिवार और अब भारत सरकार ने इनके लिए बहुत तगड़े एक्शन ले लिए हैं। समझिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक इनलीगल घुसपैठी को अपने घर में रखा और लोगों से, भारत के लोगों से, खासकर मोबिन मलिक सर से जो पंगे किए, जो लड़ाई झगड़े किए, अब भारत सरकार इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। तो आप सोचिए, जो इनलीगल घुसपैठिए होते हैं, उन घुसपैठियों को शरण देने की क्या सज़ा होती है? देशद्रोह, है ना। अपने भारत देश के साथ किसी भी मुल्क का व्यक्ति होता है, उनके देश में कोई इनलीगल घुसकर चले जाता है, उससे भी बड़ा अपराधी होता है, उसको शरण देने वाला है। यहाँ पर इन्होंने शरण ही नहीं दिया है, यहाँ पे इन्होंने उसे भारत की नागरिक घोषित कर दिया। बिना नागरिकता के, बिना उसे क्लीन चिट मिले ही इन्होंने उसे भारत की बहू घोषित कर दिया और भारत की नागरिक घोषित कर दिया। मतलब हमारे भारत सरकार से भी ये बढ़कर, हमारे कानून से भी बढ़कर, हमारे सारे संविधान से बढ़कर हो गया आज लप्पू का खानदान। और सुनाई में आ रहा है कि लप्पू का परिवार बिका हुआ है, इनको किसी ने खरीदा है जो सीमा हैदर से ये काम करवा रहा है। अब कौन है, क्या है, जांच में सब पता चल जाएगा। फिलहाल लप्पू के परिवार आ चुका है मुसीबत में और इन लोगों ने अपने लालच में अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, कानून का मुझे ज्ञान है, तो मैं यही समझती हूँ कि देशद्रोह का जिस पे आरोप लगता है उसकी एक ही सज़ा होती है, फांसी। ये क्योंकि अगर लप्पू के खानदान के लिए तय हो चुका है कि उनके गले पे जो फंदा है, अब उससे वो लोग कैसे बचते हैं? बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है उसकी सज़ा सबको पता है। जैसा कि सीमा हैदर कहती, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे साथ बहुत गलत होगा, मेरे बच्चों के साथ गलत होगा। बच्चों के साथ तो कोई भी मुल्क गलत नहीं करता, हम जानते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, किसी भी देश का कानून बच्चों को सज़ा नहीं देता। तो यहाँ पे सीमा हैदर क्यों कहती है कि मैं पाकिस्तान गई तो मारी जाऊंगी? उसका एक ही कारण है, देशद्रोह। सोचिए आप लोग, अपने कान, नाक, आंख सब खोल कर देखिए। सीमा हैदर इसलिए कहती कि पाकिस्तान जाऊंगी, मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि इसने अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी की है। तो लप्पू कान खोल के सुन ले, जब एक इनलीगल घुसपैठी को इस बात का डर है मैं अपने मुल्क से वहाँ गई तो मारी जाऊंगी, तो बेटा क्या तुझे अपने मुल्क का बिल्कुल भी परवाह नहीं था कि उस महिला को तू यहाँ घुसा के ले आया? पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, यहाँ पे अगर व्यक्ति कोई गलती से भी आ गया ना, उसे बिल्कुल भी रियायत नहीं बरती जाती है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी मसले हैं, उसके चलते हमारे देश की सेनाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको मुश्किलों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। हमारे शहीद जब तिरंगे पर लिपट के आते ना, तो हमें याद दिलाते हैं कि दो बीचों के बीच कैसे मसले हैं। तो कभी भी इनलीगल घुसपैठ करने वाले को, चाहे किसी भी मुल्क से आए, कभी भी माफ़ नहीं किया जाता। सीमा हैदर इसीलिए कहती है कि मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि इसने अपने पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, अपने देश के खिलाफ बोला, इसलिए बोलती है। वरना गुलाम हैदर बेचारा तो फिर भी कह रहा था कि सीमा तुम आ जाओ, मैं तुम अपने बच्चों के खातिर आ जाओ वापस। इस महिला को पता था मैं वहाँ जाऊँगी मेरे साथ क्या होगा, इसलिए ये बंदी ने कहा नहीं भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना, मेरे लिए सजाए। अब आगे समझ जाए, यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ होता है, इसलिए बोल नहीं सकती। तो ये बंदी अपना तो ये भारत में रहकर जिंदा रहना चाहती, जेल में रह के, लेकिन लप्पू के परिवार को इसने मुश्किल में डाल दिया। क्योंकि देशद्रोह का आरोप लगना क्या होता है, सीमा अच्छी तरीके से जानती कि इस पर गद्दारी का आरोप लग चुका है पाकिस्तान से, बख्शी नहीं जाएगी, हम भी जानते हैं अच्छी तरीके से। कोई भी सरकारें हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, खासकर उन देशों के मसले जिनके आपसी संबंध नहीं सही होते। तो अगर दूसरे देश के हैं, आप उस देश में जाकर अपने देश के खिलाफ बोलते हो, जो सीमा हैदर ने किया है। लेकिन लप्पू तो भारत का था, लप्पू ने तो जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और अपने परिवार को भी लपेट दिया। अब इन पे देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने जो इस पर धाराएं लगाई हैं, वो धाराएं साबित कर देंगी कि इसने भारत में गलत एंट्री की हुई एक अवैध घुसपैठी को शरण देकर भारत के साथ गद्दारी की है, और उसे साफ शब्दों में देशद्रोह का आरोप कहते हैं। और देशद्रोह आरोप सिद्ध भी हो जाएगा, क्योंकि मोबिन मलिक सर हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल इंटरनेशनल वकील है भाई, कानून का चप्पा चप्पा पढ़ा हुआ है, उनको ज्ञान है कानून का। तो आज तक हमने जितना भी अपना इतिहास देखा है ना, पढ़ा है, हिस्ट्री, जब भी हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैं काफ़ी हिस्ट्री मेरा बहुत
फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मैं शुरू से हिस्ट्री को पढ़ते आई हूँ। जब हमने इतिहास में पढ़ा है जो भी देशद्रोही घोषित हुआ है तो उसकी एक ही सज़ा फांसी की, और लप्पू का पूरा परिवार अब आ चुका है दायरे में, क्योंकि भारत देश से सभी लोग ये कह रहे हैं कि इनको देशद्रोह की, गद्दारी की सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। लप्पू का खानदान जिस तरीके से सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहा है, इसको पूरी बागडोर सौंप दी है कि हमारा भारत में तू कुछ भी कर, तुझे खुली आज़ादी है। जिस तरीके से पहले कहती थी लप्पू को मैं बाहर नहीं भेजती, लप्पू को खतरा है, मेरे पति देव को खतरा, अब ये लप्पू बाजार जाता है, खुले आम सीमा हैदर के लिए चीज़ें खरीद कर लाता है, घर में लाता है, और गुलाम हैदर के बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते। बच्चों का कहीं ना नामो निशान होता है, ना बच्चे इसके इसमें दिखाई देते हैं। ये खूब दिन भर ठूसती रहती है अपना, और लप्पू के पैर दबाती हुई, सर दबाती हुई नजर आ रही है, आपने देखा होगा। फिलहाल नेत्रपाल का परिवार नहीं आ रहा, और कल मुझे नेत्रपाल की एक इसका अलग से चैनल है, इसके छोटे भाई के नाम राकेश मीना क्या है सही से मुझे नाम नहीं याद, उसमें लप्पू की बहन और लप्पू की माँ ब्लॉग बना रहे। अरे डूब मरना चाहिए तुझ जैसी औरत को, शर्म से डूब मरना चाहिए। लप्पू सौतेला बेटा है, और वो जो 4 बच्चों की अम्मा को भगा कर लाए ना पाकिस्तानी घुसपैठी, उस औरत को इस लप्पू की माँ ने अपने सर पर बैठा लिया। ये खाना बना रही है अपने ब्लॉग में, तमाम चीज़ें दिखा रही है, और भगौड़ी नहीं दिखती इसके ब्लॉग में। कल लप्पू का बाप और ये दिख रही थी इसकी माँ। तो मतलब तुम लोगों के लिए पैसा डॉलर इतना मायने रखता है कि तुम अपने देश के साथ गद्दारी कर लो। मैं तो कहती हूँ लप्पू की माँ, बाप, बहन, इसकी जो भाभी है, भाई, इसके पूरे परिवार सहित तो बबीता रानी के पूरे परिवार को सज़ा मिलनी चाहिए। देशद्रोह, देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में इनको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इतिहास इस चीज़ को याद रखे। हमारे देश में घुसपैठी को जिस तरीके से इन लोगों ने अपने घर में रखकर उसे इतनी सह दे दी थी कि हमारे भारत की संस्कृति को गंदा करने में उतर गई, तो दोबारा ये एक उदाहरण बने कि दोबारा कभी भी ऐसा कोई कर नहीं पाए, इलीगल किसी के देश में एंट्री करने की ज़रूरत न कर पाए। इस भगोड़ी ने तो सबको मौके दे दिए। ये अपने वीडियो में बता रही है, मैं ऐसे ऐसे सर्च करके आई, मैं ऐसे ऐसे सर्च करके आई, तब जाके घुसी। मतलब कई घुसपैठियों को ये इशारा कर रही है कि भैया अगर भारत में इनलीगल घुसना है तो नेपाल सबसे अच्छा रास्ता है, वहाँ तक आप लीगली आ जाओ, क्योंकि बॉर्डर प्रोवाइड नहीं, इनको वीज़ा प्रोवाइड नहीं करती भारत सरकार। तो ये मौके दे रही, उनको बता रही है रास्ता कि भाई अगर आपको भारत में इनलीगल एंट्री करना है उसके लिए आप नेपाल तक वीजे से आओ, और वहाँ कुछ दिन रहकर वहाँ के बॉर्डर से आसानी से भारत घुस सकते हो। ये भगौड़ी ने जो भारत को संदेशा दिया है, सॉरी पाकिस्तान को संदेशा दिया है कि तुम इस तरीके से घुस कर आ जाते हो। इसने कई वीडियोज़ में बोला है कि पाकिस्तान से और भी आ रहे हैं, और सुनाई में तो ये आया 5 लोग और आए हैं इसके साथ इंडिया। अगर आए हैं तो कहाँ हैं वो लोग, कौन है वो लोग? एक अकेली औरत जब एक रबूपुरा में इतना उत्पात मचा दिया, पूरे दुनिया को हिला दिया इस औरत ने, तो वो 4 और लोग जो इसके साथ आए हैं वो कहाँ पर ऐसी गतिविधि कर रहे होंगे, पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रच रहे होंगे, पता नहीं कल के दिन क्या वो स्थिति पैदा करने वाले हैं भारत में। तो सीमा हैदर अपनी औकात, अपनी हद यहीं तक रखना, क्योंकि अब तेरा बोरिया बिस्तरा बदलने का टाइम आ गया है। हमारी भारत सरकार है जो कहता कि भारत कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। इतने महीने तक तो भारत सरकार की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ छुप कर बैठी थी, और जो बॉर्डर पर 2 सिपाही सस्पेंड हुए हैं वो हुए हैं, और जो इसने इसके अंदर आके किया, 2 आधार कार्ड फर्जी बनाने में 2 अपराधी पकड़े गए, और कुछ लोगों का कहना है कि इसको इतने छूट क्यों दी गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी चूक करेगी कि इसको छूट देकर ऐसे ही छोड़ देगी, बिल्कुल नहीं जी। मैं कल भी उसी बात पे कायम थी, आज भी उसी बात पे कायम हूँ, हमेशा इसी बात पे कायम रहूँगी कि जब हमारे देश में एक पाकिस्तानी इलीगल घुसपैठी ने एंट्री किया है तो भारत सरकार की नज़र इस पर लगातार बनी हुई होगी। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते कि गवर्नमेंट आंख बंद कर के बैठी है, क्योंकि हमारे देश का भी कोई मुजरिम ऐसा क्राइम करता है ना, छोटा मोटा भी, तो उस पर सरकार की तब तक नज़र बनी रहती है जब तक उसका क्लीन चिट नहीं मिलती उसे। तो सीमा हैदर एक बेल पर छूटी हुई महिला है, और मुझे लगता है जो इतने फ़ोनों का इस्तेमाल कर रही है, इतना इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, ये पाकिस्तान से इंटर कर गई है ना भारत, इसको मौके दिए जा रहे हैं कि इसकी गतिविधियों को पकड़ा जाए। तो बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे बता भी नहीं सकते,
तो आप लोग थोड़ा सा तसल्ली बनाए रखिए यार। इनलीगल आई है, जा नहीं पाएगी। या तो सीमा हैदर भाग के चली जाती या कुछ खा के कर लेती, तब तो आप कहते ना कि भाई उसने ऐसा कर लिया और उसने ऐसा कर लिया, भाग गई। वो यही है भारत में, कमरे से बाहर नहीं जाती है। जो लोग कहते हैं रात को घूमती है, दिन में घूमती है, कार में घूमती है, थार में घूमती है, तो भैया मैंने नहीं देखा तो मैं इस चीज़ को क्लियर भी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं घूमती भी होगी। हाँ, इसके कुछ चाटुकार अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो भी नज़र में आ जाएंगे, इसकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी, हर चीज़ इसकी पकड़ी जाएगी। जो इतना इंटरनेट का यूज़ कर रही है, सब चीज़ गवर्नमेंट की नज़रों में आएंगे। और ये अभी नहीं गई, जो तहलका मच रहे ना कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, ये कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, तो सब अपने अपना काम जिम्मेदारी से निभाते हैं। इसको इंटरनेट यूज़ करने के लिए दिया है तो इसकी सारी गतिविधियाँ उसमें आएंगी, पकड़ी जाएंगी। आप टेंशन ना लो, मैं तो टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मैं तो उसे जेल जाते हुए देखूंगी। भाई मैं चाहती हूँ वो दिन जल्द से जल्द आए, लेकिन हमारा कानून सजा देगा। ऐसे आ रहा है गुलाम हैदर, उसके 4 बच्चों को चुरा कर किडनैप करके औरत लाई है, तो उसको सजा जरूर मिलेगी। साथ में लप्पू का पूरा परिवार कब होगी, चिंता ना करो आप लोग, उसको भी देशद्रोह के आरोप में सजा होगी। जो ये खा रहे हैं, कमा रहे हैं, जो इनको मेहनत की रोटी हजम नहीं हुई ना, ये अब जाएंगे। और हाँ दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं, करें, हम उसके विरोध में कभी भी नहीं है, लेकिन जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो बदतमीजी कर अपने देश के खिलाफ जा रहे हैं, तो वो अपने कान नाक आँख सब खोल ले भाई। इसमें तुम साफ नहीं बचोगे, सबकी जांचें होंगी जो भी इससे जुड़ी हैं। टेंशन ना लो, सारी वीडियो जाती है ऊपर, भारत सरकार भी संज्ञान ले चुकी है इस चीज़ पे, सबकी नज़रें गड़ी हुई। जब से सीमा हैदर पे और धाराएं लगी हुई ना, सब लोग एक्टिव हो चुके हैं। इसलिए ज़रा बात करो तो अपने इतना दायरे में कर लेना कि कल के दिन अपने आप को आप बचा सको। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारे ही देश में कुछ ऐसे इनलीगल लोग हैं भारतीय, जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, जो इनलीगल घुसकर आ जाते हैं घुसपैठी। उनकी एक ही जगह होती है, सजाए। आगे नहीं बोलूँगी, आप याद रखना, क्योंकि हमें पूरा भरोसा भारत के कानून पर। और कुछ लोग ऐसे दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं जो मोबिन मलिक सर को तो तमाम उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और सीमा हैदर को हम भगा रहे चीज़ कर रहे हैं। तो भैया ज़रा दिमाग का उपयोग करिए, फेस से आ जाइए। आपके न चेहरे हैं, न आपका कुछ अता पता नहीं है। आप मोबिन मलिक सर पर तो सवालों की झड़ियाँ लगा दे रहे हो कि मोबिन मलिक ये करता, मोबिन मलिक ने ये नहीं करा, मोबिन मलिक ने वो नहीं करा, और सीमा हैदर का आप फुल विरोध में हैं। तो समझ नहीं आता ऐसे दोगले लोगों के लिए क्या कहा जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हलवा उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।